नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हम हिमाचल की बात लेकर हाजिर हैं। हिमाचल की बात में आप लोगों को ये बताएंगे कि हिमाचल भर में कौन से ऐसे प्रमुख खबरें हैं, कौन से ऐसे प्रमुख किस्से हैं जो आप सभी लोगों को पता होने चाहिए। और इस स्ट्रीम में आप लोगों को आज और पिछले दिन में हुए जितनी भी घटनाएं हैं हिमाचल की, वो आप लोगों को बताने का हमारा प्रयास रहेगा। साथ ही साथ में आप लोगों का प्रयास रहेगा कि भविष्य में आने वाली जो चीज़ें हैं वो भी आप लोगों को समय रहते पता चल जाए। इसलिए ये स्ट्रीम बहुत महत्वपूर्ण रहती है। आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं, आप सभी लोगों को ये जरूर कहेंगे कि स्ट्रीम को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। हमने पूरे हिमाचल भर से ऐसी खबरें आप लोगों के लिए इकट्ठे करके लाए हैं, जो खबरें आप सुनेंगे तो कईयों को सुन के दंग रह जाएंगे, कईयों को सुनकर आपको हंसी आएगी और कई जो आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से लगातार जुड़ते रहे। सबसे पहले तो यही कहना होता है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी कैमरा पर मेरा साथ दे रहे हैं और सोलन के ऐतिहासिक चिल्ड्रन पार्क से इस समय पर हम इस लाइव को स्ट्रीम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे, आप लोगों से केवल इतना हमारा अनुरोध रहता है कि लाइक का बटन लगातार दबाए रखें, कमेंट्स लगातार करते रहें और उसी के साथ शेयर भी लगातार करते रहें। उसी के बाद हम लोगों का ये बुलेटिन जो है सभी लोगों तक पहुंच पाएगा और सभी लोगों तक पहुंचाने का एक ही मकसद रहता है कि सभी लोगों को समय रहते सही जानकारी यहाँ पर मिलती रहे। अगर बैकएंड पे कोई हमारा साथी हमारी बात सुन पा रहा है तो स्ट्रीम को जरूर शेयर कर दे जहां जहां पर ये बन पड़ता है और हम यहाँ पर अपना ये बुलेटिन शुरू करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत में आप लोगों को सबसे पहले एक खुशखबरी सभी सरकारी कर्मचारियों को यहाँ पर मिलेगी और वो खुशखबरी आप लोगों के साथ सबसे पहले हम साझा करेंगे। सरकार के द्वारा एक निर्णय लिया गया है और वो निर्णय खासकर जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों को लिए बहुत खुशी का एक निर्णय रह सकता है। आपको बता दें कि सरकार ने यह निर्णय लिया है, हिमाचल सरकार ने, कि 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को सस्ता राशन मिलेगा, जिसमें 3 रुपये 20 पैसे किलो आटा और 3 रुपये किलो चावल देने का प्रावधान किया गया है। तो आपको बता दें कि इसमें 7 लाख पात्र कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने की बात हुई है और केंद्र ने गाइडलाइन में बदलाव किया है। हालांकि प्रदेश सरकार उन्हीं कर्मचारियों के अंतर्गत इस स्कीम के अंतर्गत लाएगी जो आयकर दाता नहीं होंगे, यानी कि सिर्फ वही लोग जिनके पास जो इनकम है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी, जिस पे इनकम टैक्स पड़े, तो वही लोगों को ये मुफ्त में जो सस्ता राशन जो है वो मिलेगा। आप लोगों को बता दें ये प्रदेश सरकार ने ये कहा है। और इसमें से आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को जैसे हमने बताया 3 रुपये 20 पैसे किलो आटा व 3 रुपये प्रति किलो चावल यहाँ पर देने का प्रावधान है। और फिलहाल महंगाई के इस दौर में सरकार ने अपने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को राहत देने की यहाँ पर बात की है। लेकिन एक और बात यहाँ पर देखने लायक है, इलेक्शन चाहे वो उपचुनाव हो या अगले साल आने वाले पूरे चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, इस समय पर इस तरह का निर्णय जो सरकार द्वारा लिया गया है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को लुभाने के लिए तो जरूर है, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर एक चुनावी स्टंट की तरह भी ये देखा जा रहा है। चुनावी स्टंट की तरह क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि देखिए दो चीज़ें रहती है। एक तो सरकारी कर्मचारियों की यदि बात करें तो 7 लाख सरकारी कर्मचारी जब आपके पक्ष में रहेंगे और वैसे सरकारी कर्मचारी जब आपके पक्ष में होंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर वोट परसेंटेज आपका बढ़ता है 10%। ये हमारी पूरी आबादी का हुआ। 70 लाख की आबादी में 7 लाख लोगों को ये स्कीम के अंतर्गत यहाँ पर जो सस्ता राशन मिल सकता है। लेकिन हाँ, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये जरूर कहा है कि जो लोग केवल आयकर नहीं देते हैं केवल उन्हीं को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि इसको ये देखा जा रहा है कि आने वाले उपचुनावों और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर ये एक बड़ी घोषणा यहाँ पर महसूस हो रही है लोगों को। और आप सभी लोग क्या इसके बारे में टिप्पणी रखते हैं, क्या राय रखते हैं, वो जरूर आप लोगों से जानना चाहेंगे और आप लोगों को कहेंगे कि स्ट्रीम को भी जरूर शेयर कीजिए। जो भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी को यहाँ पर गुड मॉर्निंग है जी, सभी को यहाँ पर प्रणाम है। और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल समय के साथ हमें आप लोगों को देते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो 7 लाख कर्मचारियों को सीधा सीधा इसका फायदा पहुंचेगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन उसी के साथ साथ देखना ये भी होगा कि आने वाले समय में यहाँ पर सरकार द्वारा और क्या यहाँ पर निर्णय लिया जा सकते हैं। फिर से कहेंगे आप सभी लोग जो यहाँ पर जुड़े हैं स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए। इसके साथ अगली खबर की ओर आपको लेकर जाते हैं। उससे पहले आपको ये भी बताना चाहेंगे इस योजना के अंतर्गत 36.8 लाख लोगों को जोड़ने का सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है और इसमें BPL, इसके बाद प्रायोरिटी हाउस होल्ड, एकल नारी, दिव्यांग आदि लोगों को शामिल किया। अभी यहाँ पर जो ये योजना है MFSA की योजना जो है इसमें इनको शामिल किया गया है। और फिलहाल अभी प्रदेश में अनुबंध कर्मचारियों, दिहाड़ीदारों और कम पेंशन वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा शुरुआत में। उसके बाद क्या होता है वो आपको बताएंगे। और प्रति सदस्य यहाँ पे 5 किलो राशन मिलेगा, ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो केंद्र की गाइडलाइन है, उस पर सरकार ने थोड़ा सा अपना भी यहाँ पर योगदान किया है।
इसके साथ पिछले कल की यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सूबे में कल स्कूल खुल गए और स्कूल खुलने के साथ 10वीं और 12वीं के बच्चे भी स्कूल में पहुंचे। कितने पहुंचे, हालांकि आप लोगों को कल ही बता दिया था, तो 47.82% छात्र यहां पर स्कूलों में पहुंचे। अधिकतर छात्र ऑनलाइन स्टडी के लिए ले आए थे यहां पर मोबाइल, लेकिन प्रबंधन ने उसे जब्त कर लिया कि अब जो है ऑफलाइन होगी। अब जो तुमने मोबाइल या बड़े बड़े महंगे ले रखे हैं इसे हमारे पास दे दो, अब जो पढ़ाई है वो वैसी होगी जैसे पहले होती थी। सुबह में 2 महीने के बाद यहाँ पर स्कूल खुले हैं, लेकिन अब जो है उम्मीद है कि स्कूल ऐसे भी आगे खुले रहेंगे। 3 दिन यहाँ पे 10वीं 12वीं और 3 दिन 9वीं 11वीं को यहाँ पर बुलाने का प्रावधान है। इसी के साथ साथ जिला बिलासपुर में 45, जिला चंबा में 4778, हमीरपुर में 4599, कांगड़ा में 14733, किन्नौर में 416, 3045 कुल्लू में, लाहौल स्पीति में 127, 8373 मंडी में, शिमला में 5965, 5002 सोलन में और सिरमौर में 7154, ऊना में 5441 विद्यार्थियों ने यहाँ पर कक्षा लगाई है। तो अभी आने वाले समय में ये दूसरी, जैसे 3 दिन एक 10वीं और 12वीं जाएंगे और 3 दिन हमारे बीच में 9वीं और 11वीं जाएंगे, तो उसी के साथ आगे के लिए भी यहाँ पर अब इसके बाद क्या होने वाला है वो भी आप सुन लीजिए। 9वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों को साथ बुलाने की अब तैयारी हो रही है। जी हाँ, ये जैसे इस हफ्ते के बाद सरकार इसे रिव्यू करेगी कि बच्चों में संक्रमण तो किसी तरह से नहीं फैला। अगर ये संक्रमण नहीं फैलता है और रिव्यू में इसकी रिपोर्ट अच्छी आती है तो संक्रमण दर अगर कम रही तो अल्टरनेट डे को यहाँ पर खत्म किया जाएगा। जी हाँ, अभी 5 अक्टूबर के बाद हो सकता है कि सभी छात्र एक साथ यहाँ पर स्कूल जाए 9वीं से 12वीं तक के। और अभी जो ये 3 दिन का अल्टरनेट सिस्टम हमारे बीच में, जैसे कि आप लोग जानते हैं, चल रहा है। निजी स्कूलों ने एक साथ कक्षाएं शुरू करवाने का यहाँ पर हालांकि प्रस्ताव दिया है और जिन स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा वहां पर छात्र बुलाए जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। तो निजी स्कूल पिछले इसी महीने के शुरुआती कुछ दिनों में 1-2 हफ्ते पहले यहाँ पर साफ कर चुके थे कि आप लोगों को जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल खोलने पड़ेंगे। अगर आप लोग स्कूल नहीं खोलते तो हम ही खोल देंगे, सरकार अगर कोई निर्णय नहीं लेती तो हम ही ले देंगे। तो अब यहाँ पर बड़ा प्रश्न ये रहता है कि सरकार अब जब निर्णय ले चुकी है, अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या यहाँ पर जो अल्टरनेट डेज पे बच्चों को बुलाया जा रहा है वो अब बदल के क्या इकट्ठे एकदम से बुलाया जाएगा। ये तो रही 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की बात, जिनके स्कूल पहले भी खुले थे, फिर बंद हुए, फिर खुलते हैं, बंद होते हैं। लेकिन उनसे छोटे बच्चों का क्या, उसके बारे में भी आप लोगों के लिए हमारे पास एक अपडेट है। अभी आपको बता दें कि 8 अक्टूबर से छोटे बच्चे भी स्कूल बुलाए जा सकते हैं। जी हाँ, जो यहाँ पर एक शिक्षा विभाग और सरकार इसकी तैयारी कर चुके हैं और संक्रमण दर अगर कम रहती है तो स्वास्थ्य विभाग से मंजूरी मिलती है तो जल्द ही 8वीं तक के छात्रों को भी कक्षाओं के यहाँ पर शुरू की जा सकती है। हालांकि शिक्षा विभाग ने यह जरूर कहा है कि छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प यहाँ पर मिलेंगे और छात्राओं अगर स्कूल नहीं आना चाहते हैं उन्हें स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसे में स्कूल जो नहीं आएंगे बच्चे उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है। तो आप समझिए इस हफ्ते के अंत में एक रिव्यू किया जाएगा कि जो स्कूल खोले गए ये जो 3 दिन 10वीं 12वीं और 3 दिन 9वीं 11वीं के लिए उसका रिव्यू किया जाएगा। अगर उस रिव्यू में ऐसा लगता है कि जी हाँ अभी बच्चों के लिए संक्रमण दर ठीक है, कोई यहाँ पर संक्रमण नहीं हो रहा और बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं, तो ये 9वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों को इकट्ठे बुला लिया जाएगा। और 8 अक्टूबर से हो सकता है, ये कीवर्ड है यहाँ पर, हो सकता है 8 अक्टूबर से 9वीं से छोटी कक्षाओं को भी यहाँ पर बुलाया जाए और स्कूल जो है प्रॉपरली यहाँ पर खुले हो। हालांकि बच्चों के पास ये विकल्प रखा जाएगा कि अगर वो स्कूल आने से डरते हैं, अगर उनके अभिभावक उन्हें स्कूल भेजने से डरते हैं तो उन्हें स्कूल आने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑनलाइन यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं। ये भी आप लोगों को बता दें कि जो 10वीं और 12वीं के बच्चे यहाँ पर पहुंचे थे कल और फोन लेकर पहुंचे थे कि भाई ऑनलाइन स्टडी होगी, कॉमन सेंस यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग रही, तो उन बच्चों के फोन यहाँ पर जब्त कर लिए गए और उनको कहा गया नहीं बेटा अब पुराने पछाड़ जो हमारे बीच में युग था उस पर वापस आ जाओ अब ऑनलाइन स्टडी जारी नहीं रहेगी, आपको यहाँ पर स्कूल पहुंचे तो ऑफलाइन पढ़ना पड़ेगा। एक बार दोबारा से आपसे उन लोगों से कहेंगे लाइक जरूर करें स्ट्रीम को और शेयर जरूर करें स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके। इसके बाद एक जब स्कूलों की बात हो रही है तो एक और आपको चीज बता देते हैं। एक प्राइवेट स्कूल द्वारा यहाँ पर पूरे साल फीस लेने के बाद बच्चों को 10वीं के पेपर ना दिलवाने का एक मामला सामने आया है और इस मामले को लेकर जो अभिभावक है उन्होंने स्कूल की कंप्लेंट यहां पर सीएम हेल्पलाइन में की है। स्कूल हमारे बीच में धर्मपुर उपमंडल के भराड़ी में स्थित है ये प्राइवेट स्कूल और जहां पर 3 बच्चियों को स्कूल प्रबंधन ने 10वीं की कक्षा के लिए पूरे साल में 1000 रुपए की फीस तो ले ली, परंतु ना उनका रिकॉर्ड जो है वो बोर्ड में जमा कराया और ना ही बोर्ड के पेपर उनसे दिलवाए। जब उनको इस धोखाधड़ी का पता चला तो यहाँ पर परिणाम घोषित हुए तो पता लगा कि बच्चों का जो रोल नंबर दिया गया वो तो रोल नंबर है ही नहीं और करीब 3 महीने तक अभिभावकों द्वारा स्कूल के कई चक्कर लगाने के बाद उन्हें ये 10वीं के बाद का सर्टिफिकेट नहीं मिले तो उन्हें धोखाधड़ी का पता चला। इस पर स्कूल प्रबंधन का क्या कहना है आपको बता दें तो उन्होंने कहा है कि इन बच्चों के अभिभावकों ने जो SLC जमा करवाई थी वो स्कूल
स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की बात हो रही है, वो 2018 में ही बंद हो चुका था, जिस कारण उन्हें बोर्ड के पेपर नहीं दिलवाए जा सके। अभिभावकों के साथ मिल बैठकर मामला सुलझा लिया जाएगा। जांच अधिकारी जो इस बात के हैं, उन्होंने कहा है कि डायरेक्टर हायर के आदेशों के बाद शिकायत की जांच की गई है और अभिभावकों के तमाम आरोप सही पाए गए हैं। एक अभिभावक ने बकायदा फीस की रसीद भी उन्हें सौंपी है और प्राइवेट स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों से फर्जी रोल नंबर दिए गए थे। बोर्ड के एग्जामिनेशन की फीस लेने के बाद बोर्ड में इनका कोई भी रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया गया और जांच रिपोर्ट डायरेक्टर को सौंप दी गई है। तो आप सोचिए, पूरा साल आप पढ़ते हैं, बड़ी मुश्किल से आप पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जब एग्जाम देते हैं, एग्जाम भी हो जाते हैं, रिजल्ट आते हैं, तो पता लगता है भाई ये तो कोई रोल नंबर ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं बच्चों पर क्या बीती होगी। बहरहाल अब जब ये वो बात रहती है जो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहरहाल इन बच्चों के भविष्य के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर सरकार या विभाग को अवश्य करना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद दो महत्वपूर्ण खबरें हमारे बीच में और हैं और उसके बाद आपको आज की एक वायरल खबर भी सुनाएंगे। सबसे पहले तो इस बार जो सूबे में धान की खरीद की जाएगी वो ऑनलाइन पोर्टल पे होगी, यानी कि जो बिचौलिए हैं यानी जो आड़ती है उनका खेल यहाँ पर खत्म होगा। यहाँ पर कहा गया कि दावा किया गया कि सीधे खाते में पैसे आएंगे और अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में सोलन, कांगड़ा, ऊना और सिरमौर में ये खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। हर साल 1.5 टन पैदावार खपत से 54 लाख टन सरप्लस हमारे बीच में रहती है। इस खास खबर को आप लोगों के बीच में हम नीचे मंडी से ही बीच में दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ आपको एक खबर हमने कुछ दिन पहले भी बताई थी कि एक क्लिक पर आपकी बीमारियों और इलाज का इतिहास आप लोगों को मिल जाएगा। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, आपका एक हेल्थ कार्ड बनेगा जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि भाई आप जब उसको प्रोसेस किया जाएगा तो क्या बीमारी हुई थी, क्या आपका डायग्नोज किया गया था, ये सब पता चल जाएगा। तो 14 अंकों का यूनिक नंबर आईडी ये सभी व्यक्तियों को दिया जाएगा और जांच, डॉक्टर, इलाज, वो उसके साथ चिकित्सा रिपोर्ट की जानकारी एक क्लिक से इसमें मिल जाएगी। दो इसमें बड़े बड़ी चीजें रहेंगी कि अब सभी जब डॉक्टरों के पास आप जाएंगे तो वहां पे उनके क्लिनिक में आपको बड़े बड़े कंप्यूटर देखने को मिलेंगे। कैसे ये बनाया जा सकता है तो आपको बता दें कि इनकी जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट पर या प्ले स्टोर से आप इनकी इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप और अस्पताल व कम्युनिटी सेंटर, पीएचसी वगैरह वगैरह पर ये कार्ड बनवाया जा सकता है। हालांकि अभी तक ये अनिवार्य नहीं है, पहले बता दें अनिवार्य नहीं है। ऐप क्रिएट योर हेल्थ आईडी नाउ आप ये कीजिएगा। उसके बाद ओटीपी भरने के बाद व्यक्तिगत जानकारी भरें और यूनिक हेल्थ एड्रेस वो पासवर्ड आपको बनाना होगा। वह पीएचआर का आपका पता रहेगा और फॉर्म ऑनलाइन जमा होने के बाद हेल्थ आईडी बन जाएगी और कार्ड दिखेगा। इस कार्ड को आप सेव कर सकते हैं। प्रोफाइल पर जानकारी अपडेट या संशोधित कर सकते हैं। जांच व दस्तावेज माई बेनिफिट मेन्यू में देखे जा सकते हैं। सरकार हालांकि इस पे काफ़ी ज़्यादा, जैसे हमने भी इस पे बात उठाई थी कि इस पे व्यक्तियों की निजता पे, जो निजी जीवन है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आ सकता है क्या अगर डाटा लीक होता है, लेकिन सरकार कह रही है किसी भी तरह की निजता जो है उसे बचाए रखने का वो दावा कर रही है। अभी तक 1 लाख लोग स्वास्थ्य कार्ड बना चुके हैं और उसी के साथ पर बाकी सब लोग भी ये बनवा सकते हैं। आपको पर्चियों से मुक्ति मिलेगी और आप लोगों को जगह जगह रिकॉर्ड लेकर नहीं घूमना पड़ेगा। एक ही दफ़ा में ये 14 अंक का नंबर आपका सारा रिकॉर्ड खंगाल देगा। बहरहाल आखिर में एक खबर अब चंबा से, और ये चंबा की खबर बहुत हैरान परेशान और हास्यपद है। आपको बता दें जिला चंबा में सलूनी के आसपास में एक व्यक्ति ने अपने सांप को मुंह में डाल लिया और ये घटना उपमंडल सलूनी के ग्राम पंचायत करवाल की है और वहां पर जो गांव का नाम है वो संदवार है। और इस जो व्यक्ति ने जब ये सांप को मुंह में डाल दिया और ये जब ये किया गया तो आपको बता दें वो नशे में था। हालांकि नशे में था तो ऑब्वियसली ये तभी इतनी हिम्मत आई होगी, नहीं तो सांप को कौन जाके यहाँ पर गले लगाता है। इसके बाद उसने जबरदस्ती कभी अपने हाथ पर तो कभी मुंह पे वो सांप से डंक मरवाने लगा। वाह, इसका वीडियो भी उन्होंने बनाया और वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। क्या बात है। इसके बाद वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पहले तो सांप अपनी जान बचाने के लिए व्यक्ति से चुंगल छुड़ाने का प्रयास करता रहा, लेकिन जब वो नहीं छूटा तो गुस्से में आकर उसने व्यक्ति के मुंह में डस दिया। कुछ देर बाद उसने सांप को छोड़ दिया, लेकिन मुंह में सर्पदंश उसके जीभ में जहर फैल चुका था और जीभ में सूजन आ गई थी, जिसके चलते उसके मुंह के अंदर जहर फैलने से उसकी मौत हो गई। लोगों ने बताया कि देवो घर में अकेला ही रहता था और आए दिन ऐसी शरारतें करता रहता था। अब वैसे ये जो खबर है ये हंसने लायक नहीं है, लेकिन ये सरासर बेवकूफ़ी है। आपने सांप को पकड़ा, सांप अपनी जान बचाने के लिए आपसे भाग रहा है और आपने उसको लिया, अपने हाथ पे कटवा रहे हैं, अपने जीभ पे कटवा रहे हैं, अपने होठों पे कटवा रहे हैं।
तो सांप ने अपना काम किया जो वो कर सकता है, अपने आप को बचाने के लिए उसने व्यक्ति को काटा और उसके बाद व्यक्ति को काटने के बाद व्यक्ति की मौत भी हो गई। लेकिन यहाँ पर इस तरह की वीडियो बनाने के लिए या इस तरह की बहादुरी दिखाने के लिए आप अपने वीडियोस ना बनाया करें और जो वन्य जीवन है उसके साथ जितने कम हो सके छेड़छाड़ रखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बहरहाल अभी के लिए हिमाचल प्रदेश की इस हिमाचल की बात से आप लोगों से विदा लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी कैमरा पर मेरा साथ दे रहे थे। लाइव टाइम्स टीवी देखते रहिए पल पल और चप्पे चप्पे की खबर के लिए। मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। जय हिंद।